वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आपने भी कई बार नॉर्थ कोरिया से भागे हुए लोगों के बारे में सुना जरूर होगा, जिन्होंने नॉर्थ कोरिया से बाहर आकर पूरी दुनिया को बताया कि वो जगह किस तरह धरती पर नरक है और उन्हें वहां से भागने में किस किस परेशानी का सामना करना पड़ा, जो कि सुनने में दोस्तों दिल दहलाने वाला लगता है। ऐसी हमारी आज की कहानी है, जहाँ एक ऑफिसर नॉर्थ कोरिया छोड़कर साउथ कोरिया आना चाहता है, लेकिन वहाँ ये करना मौत को सीधा न्योता देना होता है। तो चलिए उस ऑफिसर की रोमांचक कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाए। कहानी की शुरुआत में हम जॉन नाम के एक नॉर्थ कोरियन पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो अपने यूनिट के साथ अभी सो रहा होता है दोस्तों। एंड उसी वक्त आधी रात भी हो जाती है। तभी अचानक जॉन की आंखें खुलती है और वो बहुत ही तेजी से अपने यूनिट से दूर भागने लग जाता है, जहाँ वो भागते भागते जंगल के एरिया में पहुंचता है और अपने साथ वो एक मैप भी बना रहा होता है, जो देखकर हम समझ जाते हैं कि वो उस मैप में रास्ते को ड्रॉ करता जा रहा है। इसी के साथ वो कुछ जगह पर कुछ वुडन स्टिक्स भी लगाते हुए चल रहा होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि जहाँ पर जॉन ने वुडन स्टिक्स लगाए हैं वो जगहों पर लैंडमाइंस लगे हुए हैं, और वो इस तरह से लगे हुए हैं कि कोई भी आसानी से उसे देख ना पाए। पर जॉन एक ट्रेन्ड ऑफिसर है, इसलिए उसे गौर से देखने पर माइंस दिख जाती है। लेकिन ये है कौन सी जगह और जॉन इसका मैप क्यों बना रहा है? तो इसका जवाब है कि जॉन नॉर्थ कोरिया से भागना चाहता है दोस्तों। हालांकि वो अपने यूनिट का बेस्ट ऑफिसर है, ये बात भी भूलनी नहीं चाहिए किसी को। उसकी नॉर्थ कोरिया में अच्छी जॉब है, लेकिन उसे ये बात पता है कि जो आजादी उसे साउथ कोरिया में मिलेगी ना, वो यहाँ नहीं मिल सकती। इसीलिए बस वो किसी तरह यहाँ से भागना चाहता है। और जिस एरिया में इस वक्त जॉन भाग रहा है और जहाँ पर इसकी फिलहाल पोस्टिंग है, वो डीमिलिटराइज्ड एरिया है, यानी कि वो एरिया जहाँ पर मिलिट्री वाले नहीं हैं दोस्तों। और इसीलिए जॉन के लिए ये बेस्ट जगह है भागने के लिए। लेकिन रुकिए, इसी के साथ इसमें खतरा भी बहुत है, क्योंकि पकड़े जाने पर जॉन सोच भी नहीं सकता कि उसके साथ क्या होगा, उसकी हालत क्या होगी। इसलिए वो पूरी स्ट्रेटेजी और प्लान के साथ यहाँ से भागना चाहता है, क्योंकि यहाँ से दूसरा मौका उसको नहीं मिलेगा भागने का, और शायद पकड़े जाने पर सीधे मौत मिल जाए दोस्तों। तभी देखते हैं हम कि बाकी ऑफिसर्स के उठने का समय हो जाता है और जॉन के पास जो वॉच होती है ना, उसका भी टाइमर खत्म होने लग जाता है, जिसका मतलब है कि जॉन ने ये सारी प्लानिंग टाइमिंग के साथ की थी, क्योंकि यहाँ रात में उसको कुछ देर के लिए ऐसा टाइम मिलेगा जब ऑफिसर बॉर्डर के पास नहीं होगा। तो अब सुबह होते ही सभी ऑफिसर्स अपनी नॉर्मल एक्सरसाइजेस वगैरह करने के लिए अपने काम पे लग जाते हैं, जहाँ पर जॉन भी साउथ कोरिया के बॉर्डर को देखकर सोच रहा होता है कि बस कब यहाँ से बाहर निकलो। तभी एक माइंड ब्लास्ट होता है और सभी चौकन्ने हो जाते हैं कि कहीं कोई घुसपैठिया तो नहीं आ गया। और जब जॉन वहाँ पर जाकर देखता है तो उन्हें एक सुअर नजर आता है, जो गलती से माइन के ऊपर आ गया था और अब वो मारा जा चुका है। अगले सीन में दोस्तों हम जॉन और उसके दोस्तों को पार्टी करते हुए देखते हैं, जहाँ वो उस पिग को पका रहे होते हैं और जल्दी खाने भी वाले होते हैं। तभी ये पिग वाली बात जॉन के हायर ऑफिशियल्स को पता लग जाती है और वो जॉन को बुलाकर डांटते हैं कि तुम्हें पता नहीं है क्या, जहाँ से तुमको ये पिग मिला है वो एरिया साउथ कोरिया के बॉर्डर के बहुत करीब है और वहाँ पर जाना सख्त मना है। और गुस्सा होने की वजह से वो हायर ऑफिसर इनका पिग भी लेकर चला जाता है और खुद जाकर बाकी ऑफिसर्स के साथ पार्टी करता है। बताओ यार। खैर वहाँ छोड़िए, अब यहाँ जॉन इनको ड्रिंक सर्व करने आता है और अपने दोस्तों के लिए ना बड़ी चालाकी से पिग का कुछ मीट उसने चुरा लिया था, जिसके बाद वो सभी मिलकर मस्त एंजॉय करते हैं मीट को। आगे उसी रात हम जॉन को रेडियो पर कुछ बातें सुनते हुए देखते हैं, जो कि शायद साउथ कोरिया कंट्री का कोई शो होता है दोस्तों। और रेडियो ही एक चीज है जिससे जॉन को काफी हद तक पता चल जाता है कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से कितना अलग है। उसी दौरान दोस्तों हमें जॉन की कहानी पता चलती है कि जॉन के डैड भी नॉर्थ कोरिया के आर्मी में थे और उसी में वो शहीद भी हो गए थे। पिछले साल ही जॉन की मॉम की मौत भी हो गई, जिसके बाद बेचारा जॉन नॉर्थ कोरिया में अकेला है और इसीलिए वो यहाँ से निकलना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई नहीं है। और दोस्तों अब अगले दिन जब जॉन अपने मैप पर काम कर रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर जैक नाम का एक ऑफिसर आता है, जो कि जॉन का जूनियर है। और यहाँ उसको ये बात पता चल जाती है कि जॉन साउथ कोरिया भागने की सोच रहा है। जैक फिर जॉन से कहता है कि एक्चुअली मुझे भी नॉर्थ कोरिया में नहीं रहना, मुझे भी साउथ कोरिया जाना है, क्योंकि मेरी माँ और बहन वहीं रहती है और मेरी माँ का जन्मदिन आने वाला है। जॉन पहले तो जैक की बातों को नकारता है, क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कि कहीं जैक गवर्नमेंट का कोई आदमी ना हो और मेरी परीक्षा ले रहा हो, कहीं ये पता करने तो नहीं आया कि मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों उसको टेंशन इसलिए होती है क्योंकि नॉर्थ कोरिया से बहुत लोग भागना चाहते हैं और गवर्नमेंट इन जैसे लोगों को ही ढूंढती रहती है। लेकिन दोस्तों अब इस वजह से जॉन जैक पर गुस्सा करके वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि मैं कहीं नहीं जाना चाह रहा हूँ। अगली रात की बात है, जॉन का भागने का प्लान होता है, लेकिन प्लान के हिसाब से उसे आधी रात में भागना होगा, जिसके लिए वो बिल्कुल तैयार भी हो जाता है। पर तभी अचानक से सिक्योरिटी अलार्म बजने लग जाता है, जिसका मतलब है कि कोई तो यहाँ से सिक्योरिटी तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ जॉन समझ जाता है कि वो पक्का जैक ही होगा, क्योंकि जॉन का मैप भी गायब था दोस्तों, जो कि जरूर जैक ने चुरा लिया था। अब जॉन भी मैप को दिमाग में रखकर उसी जगह पर जाता है जहाँ से उसे भागना था और वहीं उसको जैक भी मिल जाता है दोस्तों। जैक वहाँ से बिल्कुल भागने की तैयारी में था, लेकिन जॉन को समझ में आ गया था कि अभी सभी ऑफिसर्स यहाँ पर आने वाले हैं और इस वक्त तो यहाँ से भागना बिल्कुल नामुमकिन है।
इसी वजह से वो जैक को रोकने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि सुनो, किसी और दिन ये काम करेंगे, अभी रहने दो। लेकिन जैक कहाँ उसकी एक भी सुनने को तैयार नहीं होता और तभी वहाँ पर सारे ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिसके आते ही दोनों की पहले पिटाई होती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब जॉन की आंखें खुलती हैं तो वो अपने से कुछ दूरी पर जैक को बहुत ही बुरी तरह मार खाते हुए देखता है। वहीं कुछ देर के बाद जॉन को भी मारा जाता है दोस्तों। फिर दोनों से पूछा जाता है कि ये मैप किसका है, जिस पर जैक पूरा इल्जाम खुद के सर लेते हुए कहता है कि ये मैप मेरा है और बस मेरा ही साउथ कोरिया भागने का प्लान था। जिससे दोस्तों ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि जॉन जैक के साथ भागने के लिए नहीं बल्कि उसको रोकने के लिए वहां पर गया था, जबकि इससे पहले उन्हें लग रहा था कि जॉन भी वहां से भागने की कोशिश कर रहा है, जो कि असल में था ही ऐसा। लेकिन जैक के खुद पर इल्जाम लेने की वजह से जॉन बच जाता है। अगले दिन सभी हायर ऑफिसर्स डरे हुए होते हैं, क्योंकि अब इनसे भी बड़ा हायर रैंक वाला ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आ रहा होता है, जो कि है डेविड। और दोस्तों ये सबसे स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। उसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े ऑफिसर्स कांपने लग जाते हैं। कुछ देर में डेविड वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचते सभी को बड़े डांटते हुए कहता है कि क्या हुआ यहाँ पर कल रात। जिस पर पूरी कहानी जानने के बाद डेविड को पता चल जाता है कि जॉन भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो तो उस ऑफिसर को भागने से रोक रहा था। इसलिए वो जॉन को उसकी पोस्ट वापस देने के लिए कह देता है। बाकी वो जैक को देखकर कहता है कि मैं अभी बताता हूँ इसका क्या करना है। जिसके बाद दोस्तों वो अपनी कार में चला जाता है और इस बार कार ड्राइव जॉन कर रहा होता है। और उसी दौरान हमें पता चलता है कि डेविड जॉन को पहले से जानता है। डेविड जॉन से कहता है कि तुम्हारे डैड बहुत ही अच्छे आदमी थे और मैं तुम्हारी फैमिली को बहुत पहले से जानता हूँ, यहाँ तक कि जब तुम कॉलेज जाते थे मैं तब से तुम्हें जानता हूँ और मुझे पता है कि तुम यहाँ से कभी नहीं भागोगे। पर हाँ, कभी भागने की सोचना भी मत, क्योंकि यही तुम्हारी जिंदगी है, इसे एक्सेप्ट करो। इतना कहकर डेविड जॉन को एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ सभी बड़े ऑफिसर्स आए होते हैं और वहाँ डेविड सभी को बता देता है कि कैसे जॉन ने एक ऑफिसर को अपनी जान पर खेलकर साउथ कोरिया भागने से रोका और इससे हमारे सिक्योरिटी सीक्रेट्स साउथ कोरिया की आर्मी के हाथों से लगने से बच गए। काबिल तारीफ है जॉन। तो यहाँ से दोस्तों जॉन की थोड़ा किस्मत खुल जाती है, क्योंकि उसको हायर रैंकिंग की पोस्ट दी जाती है। लेकिन इससे जॉन खुश नहीं होता, क्योंकि कुछ ही समय में जॉन की सर्विस खत्म होने वाली थी। लेकिन इस हायर पोस्ट की वजह से अब उस पर निगरानी भी ज्यादा रखी जाएगी और वो अपनी सर्विस से बहुत लेट रिटायर होगा। दूसरी ओर हम डेविड के एक दोस्त को पार्टी में देखते हैं, जिसे देखकर डेविड खुश नहीं होता दोस्तों, और इससे हम समझ पाते हैं कि दोनों की कुछ बनती नहीं है अच्छे से। लेकिन तब भी डेविड का दोस्त बाकी लोगों के सामने उसे पियानो बजाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि डेविड एक वक्त पर बहुत अच्छा पियानो बजाता था। इतना अच्छा कि वो यूके जाकर बड़े बड़े पियानो इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी करता था और उसके जो स्किल्स थे वो अपने दोस्त से बहुत ही अच्छे थे। पर जब डेविड को सर्विस में आना पड़ा और जब हायर ऑफिसर बना, तब से उसने पियानो को छोड़ दिया, जिससे उसने पियानो में जो भी सीखा था वो सब भूलने लगा और अब तो वो उतना अच्छा पियानो नहीं बजा पाता। लेकिन हाँ, उसका दोस्त अभी भी बहुत अच्छा पियानो बजाता है और डेविड की सबके सामने बेइज्जती करने के लिए वो जबरदस्ती सबके सामने उसे पियानो बजाने को कहता है। अब सबके सामने डेविड भी मान जाता है और पियानो बजाने जाता है। वहीं दूसरी ओर हम जॉन को देखते हैं, जो अपनी हायर पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहा होता है। उसी वक्त दोस्तों उसके दिमाग में ना साउथ कोरिया भागने का प्लान भी चल रहा होता है कि कैसे करूंगा। लेकिन अब उसे जैक को भी अपने साथ लेकर जाना है, जिसके लिए वो चालाकी से एक फेक हायर रैंक पुलिस ऑफिसर का आईडी कार्ड बना लेता है, जो कि उस एरिया के पुलिस स्टेशन का आईडी था जिसमें जैक को अरेस्ट करके रखा गया था। जॉन फिर पार्टी में से एक ऑफिसर को, जिसने बहुत पी रखी थी और वो होश में नहीं था, उसे अपनी कार में बिठा लेता है ताकि बाकी खड़े बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स उसे रोक ना पाए। जिसके बाद जॉन उस ऑफिसर के बहाने पार्टी से आराम से निकल जाता है और रास्ते में मौका देखकर जब वो ऑफिसर पूरी तरह बेहोश हो जाता है, वो उसे रोड साइड कहीं पर छोड़कर खुद जैक को ढूंढने के लिए चला जाता है। आगे कुछ देर के बाद जॉन उस पुलिस स्टेशन में पहुंचता है जहां पर जैक कैद था। वहां जाकर जैक खुद को उस स्टेशन का नया हायर रैंक वाला ऑफिसर बताता है और श्योरिटी के लिए उन्हें आई कार्ड भी देता है। पर इतना इजीली कोई उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए वो सभी अपने ऊपर वाले ऑफिसर से बात करने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर किस्मत अच्छी होती है जॉन की कि वो लोग किसी वजह से बात नहीं कर पाते और फिर जॉन बहुत ही गुस्से में बोलता है कि तुम लोगों ने अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो बाद में तुम सबके लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये सुनकर वो सारे ऑफिसर्स डर जाते हैं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए और उन्हें विश्वास हो जाता है कि जॉन सच बोल रहा है, क्योंकि उसके पास अपनी बात का प्रूफ भी था, आईडी कार्ड। जॉन उनसे कहता है कि मुझे जैक को यहाँ से लेके दूसरे पुलिस स्टेशन में जाना है। इसके बाद वो जैक से मिलने जाता है। वहीं दोस्तों हम जैसन नाम के एक लोअर रैंक ऑफिसर को देखते हैं, जिसे जॉन की बातों पर ना विश्वास नहीं होता और वो डेविड को कॉल करके इस बारे में बताने की सोचता है। लेकिन उस वक्त डेविड तो पियानो बजा रहा होता है, जिस वजह से उसकी बात नहीं हो पाती। तभी उतनी देर में जॉन जैक के पास पहुंचता है और उसे छुड़ा कर लेके जाने लग जाता है। लेकिन अब सिक्योरिटी की वजह से जैसन और एक दूसरा उसी पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इनके साथ जा रहा होता है। जैसन को पूरी तरह विश्वास हो ही जाता है कि जॉन झूठ बोल रहा है
उसी वक्त जॉन अपने साथ बैठे ऑफिसर के पॉकेट से गन निकाल लेता है दोस्तों, और अब लगता है लड़ाई शुरू हो गई है। तो जैक भी कूद जाता है मैदान में और जेसन भी, जिस वजह से दोस्तों उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ऑफिसर वहीं मारा जाता है। ये सभी कार से बाहर आते हैं कि उससे पहले ही इन पर अनगिनत गोलियों की बौछार हो जाती है, जो कि डेविड करवा रहा था दोस्तों, क्योंकि उसको सारी बातें पता चल गई थी। और ये बातें उसे तब पता चली जब जेसन ने वॉइस रिकॉर्ड करके ये बताते हुए वॉइस मैसेज भेज दिया था कि ऐसा ऐसा हो गया है, यहाँ पर जॉन आया है, इसको लेके जा रहा है जैक को। हालांकि डेविड को पहले से ही जॉन पर शक था दोस्तों, पर जब अब कंफर्म हो चुका था तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बिना रुके फायरिंग करने को कहता है। तभी अचानक से उन्हें जॉन की लाश सामने दिखाई देती है, जो कि जॉन की एक चाल होती है दोस्तों। उसने अपने चेहरे पर खून लगा दिया होता है, जिससे एटलीस्ट वो फायरिंग करना तो बंद कर दे। और ये देखकर जैसे डेविड बाकी ऑफिसर्स के साथ जॉन और जैक की तरफ बढ़ता है, तभी जॉन और जैक वहां से भागने लग जाते हैं और आगे जाकर सीधे नदी में कूद जाते हैं, जिससे उस वक्त के लिए तो दोनों बच जाते हैं। आगे जब दोनों की आंखें खुलती है तो दोस्तों इनके सर पर गन पॉइंट किए होते हैं लोग, और हम समझ जाते हैं कि डेविड ने इनको ढूंढ लिया हो। पर ये डेविड नहीं होता, ये है नोमैड कम्युनिटी की औरतें, जो इन्हें मिलिट्री ऑफिसर समझकर इनको मारने की कोशिश करती हैं। पर समय रहते जैक इनको बताता है कि हम नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री के साथ नहीं है, उल्टा हम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। तब जाकर वो औरतें इनको छोड़ देती है और वो अपनी कहानी भी बताती हैं कि हमें हमारे विलेज से नॉर्थ कोरियन आर्मी ने निकाल दिया था और उन्होंने हमारे भाई को भी कैद करके रखा था, जिसका नाम एलेक्स है, जिस वजह से हम भी नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट के खिलाफ है। अब एलेक्स का नाम सुनते ही जैक को याद आता है कि वो जेल में एलेक्स से मिला था, और ये बात वो बताता भी है, जिसको सुनकर सभी को जान में जान आती है कि अच्छा वो जिंदा तो है कम से कम, क्योंकि इनको तो लग रहा था कि एलेक्स मर गया होगा, क्योंकि दोस्तों नॉर्थ कोरिया में कैदियों को मारना बहुत ही आम सी बात थी। अब ये सभी मिलकर यही बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर आर्मी के लोग पहुंच जाते हैं और इन लोगों को भी उनको देखकर छुपना पड़ता है जल्दी से। यहाँ पर दोस्तों हमको एक बहुत ही अमेजिंग सीन देखने को मिलता है, जो बताता है कि सभी डेविड से इतना क्यों डरते हैं। तो जिस वक्त ऑफिसर्स इन सभी को ढूंढ रहे होते हैं ना, उसी वक्त वो डेविड से भी बात कर रहे होते हैं और जो कुछ भी हुआ होता है वो डेविड को बता देते हैं। जिस दौरान डेविड एक अजीब सी आवाज फोन से सुनता है, जो कि उन लोगों की भागने की आवाज होती है। डेविड फोन पर सुनी आवाज के जरिए ही अपने ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शंस देते कहता है कि तुम्हें यहाँ जाना है और वहाँ नहीं जाना। और शॉकिंगली दोस्तों इससे वो सभी जॉन और जैक तक पहुँच भी जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें शूट करके मारते, वो औरतें फायरिंग शुरू कर देती हैं और इससे वो ऑफिसर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर जॉन और जैक वहां से तुरंत आगे भागते हैं और सीधे बॉर्डर के पास, जहां ये डेविड तो पहले से निशाना लगाकर बैठा हुआ था, और वो जैक को देखते उसे शूट कर देता है। जिसके बाद जैक जॉन को एक नेकलेस देता है और कहता है अगर तुम साउथ कोरिया जा पाए ना भाई, तो ये मेरी माँ को दे देना। इतना कहते जैक वहीं दम तोड़ देता है, उसकी वहीं पर मौत। जॉन भी बड़ा दुखी होता है और अब उसके अंदर डेविड का कोई डर नहीं था। वो फिर वहां से सीधे लैंड माइंस एरिया की तरफ भागता है, जहां से अब साउथ कोरिया का बॉर्डर काफी करीब है। जॉन फिर मैप को फेंककर बिना इस डर के कि कहां लैंड माइंस है या नहीं, सीधा भागता रहता है बिना अपनी जान की परवाह किए, और बिना लैंड माइंस के डर से उस एरिया में भागना शुरू कर देता है, जो कि बता रहा है कि जैक की मौत ने उसके अंदर का सारा डर खत्म कर दिया है। इसके बाद डेविड भी वहां भागने की कोशिश करता है दोस्तों, लेकिन एक कदम चलते ही उसका एक ऑफिसर लैंडमाइन पर पांव रखते ही फट जाता है। अब डर की हालत से डेविड को वहीं रुकना पड़ता है। लगभग सुबह हो जाती है। जॉन भी साउथ कोरिया के बॉर्डर के पास आ गया होता है। वहां से वो एक टेलीफोन के जरिए साउथ कोरियन आर्मी को मैसेज भेजता है कि मुझे बॉर्डर के पास अंदर आना है, और वो टेलीफोन वाला उस समय साउथ और नॉर्थ कोरिया की आर्मी की बात करने के लिए होता है। और कुछ देर के बाद ही डेविड जॉन को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा साउथ कोरिया नहीं है, वो जगह कोई स्वर्ग नहीं है, तुम यहाँ भी खुश रह सकते हो। जॉन कहता है कि अगर मैं वहाँ जाकर निराश भी रहूंगा ना, तो ये मेरा फैसला रहेगा, वहाँ मेरे पास मेरी आजादी रहेगी, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। इतना कहकर जॉन बॉर्डर के लास्ट लाइन के पास पहुँचता है, जहाँ से क्रॉस करने पर वो सीधे साउथ कोरिया में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो ये करने वाला होता है, डेविड उसे पीछे से शूट कर देता है। जॉन पूरी तरह घायल, और उसका हाथ अब भी उस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि वो कर नहीं पा रहा था। अगर इस समय डेविड जॉन को शूट कर देगा तो जॉन यहीं मारा जाएगा। लेकिन डेविड देखता है कि इतनी बुरी हालत में भी जॉन साउथ कोरिया जाना चाहता है, उसका एक ही सपना है। मतलब दोस्तों डेविड को पता है रोना आ जाता है, और वो वहां से जॉन को जिंदा छोड़कर लौट आ जाता है। इसी बीच वहां पर साउथ कोरियन आर्मी आकर जॉन को बचा लेती है, और फाइनली जॉन साउथ कोरिया में आ ही जाता है। मूवी के एंडिंग सीन में हम डेविड को देखते हैं, जो जॉन की गिफ्ट की हुई बुक पढ़ रहा होता है, जो कि जॉन ने उसे अपने कॉलेज टाइम पर दी थी।
जिसमें जॉन ने उसे पियानो बॉय कहा था, और ये देखकर आज डेविड इमोशनल हो जाता है। वहीं दूसरी ओर हम साउथ कोरिया में जॉन को देखते हैं, जो कि अब एक ट्रैवल एजेंट बन चुका है और एक अच्छी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जहां जॉन फिर जैक के मॉम और सिस्टर से मिलने जाता है। उन्हें वो नेकलेस देकर झूठ कह देता है कि जैक नॉर्थ कोरिया में खुशी खुशी अपनी ऑफिसर की सर्विस पूरी कर रहा है। और दोस्तों, समझा जा सकता है कि अगर कोई झूठ किसी को खुशी देना तो वो झूठ बहुत बढ़िया होता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।